स्पेस, अंतिम सीमा। हजारों सालों से ये इंसानों को मोहित करता आया है। हम अचरज से तारों को देखते हैं, हम दूर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के सपने देखते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन इंसानी इंजेन्युइटी का पिनेकल है। ये नॉलेज के लिए हमारी कलेक्टिव थर्स्ट का प्रमाण है। लेकिन स्पेस में हमारे वेंचर्स की एक कीमत है। हम इस प्रीशियस रेल्म के रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्ड्स नहीं रहे हैं। ऑर्बिट में हमारी एक्टिविटीज ने डिब्री का एक बढ़ता हुआ क्लाउड छोड़ दिया है। ये डिब्री स्पेस में हमारे फ्यूचर के लिए एक सीरियस थ्रेट है। ये है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। हर नेशन, हर कंपनी अपने इंटरेस्ट को परस्यू करती है। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हम कलेक्टिव गुड को निगलेक्ट करते हैं। हम अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान नहीं देते। रिजल्ट, एक सेलेस्टियल जंकयार्ड। हमने अपने प्लैनेट के आसपास के स्पेस को डिफंक्ट सैटेलाइट्स, स्पेंट रॉकेट स्टेजेस और पास्ट कोलिजन्स के फ्रैगमेंट्स से भर दिया है। ये डिब्री फील्ड सिर्फ एक आइसोर नहीं है, ये एक्टिव सैटेलाइट्स और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक हैजर्ड है। रिसेंट ईयर्स में अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। हजारों सैटेलाइट्स अब हमारे प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये ग्लोबल कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जीपीएस नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इनेबल करते हैं। मेगा कॉन्स्टेलेशंस का राइज, जिसमें हजारों स्मॉल सैटेलाइट्स शामिल हैं, प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। हर लॉन्च मिक्स में और डेब्री ऐड करता है। हाई स्पीड से ट्रैवल करने वाले डेब्री के छोटे पीसेस भी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं। ऑर्बिट में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कोलिजन डेब्री के हजारों नए पीसेस क्रिएट कर सकता है। ये प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करता है, एक विशस साइकिल बनाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एस्टिमेट है कि अब अर्थ ऑर्बिट में 10 सेंटीमीटर से बड़े डिब्री के 36,500 से ज्यादा पीसेस हैं। मिलीमीटर स्केल तक के स्मॉलर डिब्री पार्टिकल्स की असली संख्या मिलियंस में होने की संभावना है। ये डिब्री ऑपरेशनल सैटेलाइट्स और मैन्ड स्पेसक्राफ्ट के लिए कांस्टेंट थ्रेट है। जैसे जैसे ऑर्बिट में डेब्री की डेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। हर कोलिजन और डेब्री जनरेट करता है फ्यूचर कोलिजन्स की संभावना को और बढ़ाता है। इस रनअवे इफेक्ट को केस्लर सिंड्रोम कहा जाता है, नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लर के नाम पर, जिन्होंने इसे पहली बार 1978 में प्रपोज किया था। केस्लर सिंड्रोम एक ऐसे सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि कोलिजन्स इनेविटेबल हो जाते हैं। कोलिजन्स का ये कैस्केड अर्थ के चारों ओर एक डेब्री बेल्ट बना सकता है। एक रनअवे केस्लर सिंड्रोम के कॉन्सिक्वेंसेस डायर हैं। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रोहिबिटिवली डेंजरस बना सकता है। डेब्री फील्ड हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को क्रिपल कर सकता है। डेब्री को नेचुरली डीऑर्बिट होने और एटमॉस्फेयर में बर्न अप होने में सेंचुरीज लग सकते हैं। सेक्शन 4, क्लीनिंग अप आवर एक्ट सॉल्यूशंस फॉर स्पेस डेब्रिस। शुक्र है, स्पेस डेब्री प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस से लेकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन तक हैं। एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू है डेब्री मिटिगेशन। इसमें सैटेलाइट्स को ऐसे डिजाइन और ऑपरेट करना शामिल है जिससे न्यू डेब्री का क्रिएशन मिनिमाइज हो। उदाहरण के लिए, सैटेलाइट्स को उनके ऑपरेशनल लाइफ के एंड में डीऑर्बिट करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है ताकि वे एटमॉस्फेयर में बर्न अप हो जाएं। दूसरा अप्रोच है एक्टिव डेब्री रिमूवल। इसमें ऑर्बिट से एग्जिस्टिंग डेब्री को कैप्चर और रिमूव करने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करना शामिल है। कॉन्सेप्ट्स में रोबोटिक आर्म्स, नेट्स और लेजर सिस्टम्स शामिल हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रूशल है। कोई भी सिंगल नेशन इस प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। हमें डेब्री मिटिगेशन स्टैंडर्ड्स और स्पेस के रिस्पॉन्सिबल यूज पर ग्लोबल एग्रीमेंट्स की जरूरत है। सेक्शन 5, आवर फ्यूचर इन स्पेस, ए कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर और वास्तव में स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज तक हमारी कंटिन्यूड एक्सेस स्पेस डेब्री प्रॉब्लम को एड्रेस करने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। हमें यह इंश्योर करने के लिए अभी एक्ट करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशंस को एक प्रिस्टीन और सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट मिले। हमें स्पेस के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को फॉस्टर करना चाहिए। जैसे हम अपने ओशंस और एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें ऑर्बिटल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सिर्फ एनवायरमेंटलिज्म का मैटर नहीं है, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को प्रिजर्व करने के बारे में है। हमें स्पेस में ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स को अनफोल्ड नहीं होने देना चाहिए। आने वाली जनरेशंस के लिए स्पेस को वंडर, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का रेलम बनाए रखने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। एक्शन का टाइम अब है।